आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम शुरू से मानते हैं कि कॉर्पोरेट बेनिफिट से ज्यादा जरूरी है सिटीजन सिक्योरिटी। ये प्रधानमंत्री की सोच है। पिछले 2.5 महीनों में ये किया, आज उन्होंने अपील की है। तो भाई घर में पैसे बचा लोगे तो तुम्हारी जेब में रहेंगे ना, कोई गांधी परिवार के तो घर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। देश की सरकार ने लोगों के जेब से 44 लाख करोड़ रुपए, कितना 44 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई 10 साल के अंदर। मोदी जी को एक बड़ी आत्मज्ञान हुई, भाई त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कहा त्याग करो। अब आप लोगों को त्याग करना होगा। त्याग कहा उन्होंने, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल त्याग करो। नेचुरल अब खाद की जरूरत है तो आप नेचुरल गोमूत्र, यूरिनल जो भी है उसको अपना नेचुरल अपनाइए, स्वाद अच्छा रहेगा। ये मोदी जी ने कहा है और इसको स्वीकारना पड़ेगा। अब देश के हित में है ये। जैसे कि सर ने बोला कि गोल्ड और पेट्रोलियम को मेक इन इंडिया नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मेक इन इंडिया कर क्या रहे हो फिर? किसान को और मजदूर को कहीं नहीं दिख रहा आपका मेक इन इंडिया। अगर ये मेक इन इंडिया सही में होता तो आप देखिए ना, 112 अरब डॉलर का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और अगर मैं सरकार के खर्च के कंपेयर में बता दूं तो ये 21% होता है। तो फिर भाई मेक इन इंडिया हो क्या रहा है? मेरा सवाल अजय आलोक जी से, युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया 90 तक पहुंच गया था प्रति डॉलर, और अभी भी लगातार रुपया डॉलर के प्रति गिर रहा है। तो क्या 100 रुपए प्रति डॉलर का शतक इनके कार्यकाल में ही हो जाएगा या उसके लिए हमको समय मिले? A few moments later. मालिक वो देखो। तो देश के प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट लॉस को कम तरजीह दी बनिस्बत की सिटीजन सिक्योरिटी के लिए। इसके लिए क्या एक कुशन फैक्टर 2.5 महीने का किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी देश ने दिया? नहीं दिया। आज भी हम 3% बढ़ाए हैं। हमारे कॉन्टेम्प्रेरी में अमेरिका में 48%, कहीं 20%, चाइना, जापान, किसी कंट्री का भी नाम ले लीजिए, पाकिस्तान का नाम ही लेना बेकार है, बांग्लादेश, ये वो जितने कंट्री हैं सबका 30%, 20%, 15%, 25%, 44% इस तरह से बढ़ा, हम 3% पे बढ़े हैं। आज सवाल ये उठता है, ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये थोपा गया युद्ध है हम पे, जिसकी हम भरपाई कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाला 60% तेल हमारे पास आता है, 90% LNG हमारा वहीं से आता है। अब वो जब सप्लाई चेन इफेक्टिव होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ढुलाई का कीमत बढ़ेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। गजब बेइज्जती है। जब ढुलाई की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज का दाम बढ़ेगा, जैसे दूध का दाम बढ़ा, सबका दाम बढ़ा। तो ये इसी खतरे के प्रति अगर प्रधानमंत्री जी आगाह कर रहे हैं, अब इसमें बोलेंगे कि चुनाव के पहले क्यों नहीं किया, तो एक महीने पूरे चुनाव के दौरान हमारी सप्लाई चेन अफेक्टेड नहीं हो रही थी। अब अगर ट्रंप का और ईरान का अगर ये वार्ता सफल नहीं हुई तो निश्चित तौर पे युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और इसमें सप्लाई चेन अफेक्टेड होंगी। तो निश्चित तौर पे इसीलिए जब समय आया उन्होंने बोला, जब तक समय था उन्होंने कुशन दिया, कॉर्पोरेट लॉस किया। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, कब से सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ है? हॉर्मुज कब बंद किया ईरान ने? बिल्कुल, क्या बात कर रही है? 28 फरवरी से शुरू हुआ, 6 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज को अपना वेपन बना लिया था, 6 मार्च से। लेकिन भारतीय शिप्स निकल रही थी, लेकिन कम निकल रही थी। पर डे जितना निकल रही थी, 1 या 2 निकल रही थी, जो पर डे पहले 15 निकलती थी। तो सप्लाई तो हमारी इफेक्टेड हो गई थी, लेकिन ये विजन था हमारा कि जब से हम सत्ता में आए 74 दिन का बफर स्टॉक था हमारे पास, जो आज भी 60 दिन का स्टॉक है, उसी स्टॉक से हम चले हैं। ये क्या बात करते हैं यार। हम शुरू से मानते हैं कि कॉर्पोरेट बेनिफिट से ज्यादा जरूरी है सिटीजन सिक्योरिटी। ये प्रधानमंत्री की सोच है। पिछले 2.5 महीनों उन्होंने ये किया, आज उन्होंने अपील की है। तो भाई घर में पैसे बचा लोगे तो तुम्हारी जेब में रहेंगे ना, कोई गांधी परिवार के तो घर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अब आप आइए इस सीन में और ये बताइए कि भाई ये संकट, ये युद्ध मोदी जी ने तो शुरू नहीं किया है। अगर इसका भी श्रेय आप लोग बता दें कि मोदी जी ने युद्ध शुरू करवाया तो समझ में आए। अब ये वैश्विक संकट है, अनेकों देश, अमेरिका से लेकर हर देश, अमेरिका जैसा देश जिसका तेल सप्लाई प्रभावित भी नहीं हुआ, उसने भी कीमतें बढ़ा दी। सबने इसको मौके की तरह इस्तेमाल किया कि कैसे वो कीमतें बढ़ा दें। और भारत में अगर इतने पीरियड का कुशन मिला है, आपको सिर्फ और सिर्फ संकट में भी मौका देखना है क्या? अभी बता है भाई, अभी बता है। एक कहावत हमारे यहाँ है कि खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा। यही हाल हो गया है। इस देश में सस्ता जब तेल रसा से मिल रहा था, नयारा और रिलायंस एक कंपनी है जो सस्ता तेल रसा से लेकर के और यूरोपियन मार्केट में बेचा और 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का रुपया कमाया है। अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो उस समय जब सबसे सस्ता 70 से 80, बल्कि 70 से कम था, जब पिछले 4 साल पहले तक तेल इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल, तब भारत के एक भी व्यक्ति को, जितने यहां बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, किसी को 1 पाई का लाभ नहीं हुआ, दाम में कटौती नहीं की गई। किसको लाभ हुआ? कंपनियों को लाभ हुआ। देश की सरकार ने लोगों के जेब से 44 लाख करोड़ रुपए, कितना? 44 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई 10 साल के अंदर। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज ज्ञान क्या दे रहे हैं? अमेरिका में बढ़ गया, इंडोनेशिया में बढ़ गया, वहां तुर्की में बढ़ गया। भैया आपके यहां क्या क्यों नहीं बढ़ा?
सच्चाई यह है, 4 मई की बात इन्होंने सच की है। 4 मई से पहले सब चंगा से था, क्योंकि चुनाव था। 4 मई के बाद चुनाव जैसे खत्म हुआ, मोदी जी को एक बड़ी आत्मज्ञान हुई। भाई त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कहा त्याग करो, अब आप लोगों को त्याग करना होगा। त्याग कहा उन्होंने, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल त्याग करो। त्याग करना है आपको। सोना चांदी से मोह माया क्यों रखना भाई? गहने होने में उलझने का क्या मतलब? उसका भी त्याग करो। विदेशी यात्रा में जाने की क्या जरूरत है? जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं वो लौट आए। त्याग करो, देश के लिए त्याग करना होगा। और जहां तक त्याग की बात है, खेतों में किसानों का तो आमदनी बढ़ी नहीं, यूरिया नहीं मिल रहा है। नेचुरल अब खाद की जरूरत है, तो आप नेचुरल गोमूत्र, यूरिनल जो भी है उसको अपना नेचुरल अपनाइए, स्वाद अच्छा रहेगा। ये मोदी जी ने कहा है और इसको स्वीकारना पड़ेगा। अब देश के हित में है ये। शाबाश। मोदी जी का आदत है त्याग करने का। विदेश जा रहे हैं तो लोग को पेट में दर्द हो रहा है। भाई मोदी जी विदेश जाएंगे नहीं क्या? 2 विमान है 8 दूना 16,000 करोड़ का, यहां रखे पाट पुर्जा उसका खराब हो जाएगा, उसको भी तो बनवाना पड़ेगा। तेल उधार खरीदने की आदत हमें नहीं थी, आप में थी। ऑयल बॉन्ड खरीद के देश को कर्जे में डुबा दिया, चुका हम रहे। गए वहां ये 44 लाख करोड़। बकवास करते हैं। ये एक सजेशन नहीं आया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ओमान गए थे राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी जी ओमान गए थे, क्यों नहीं ओमान ने बात किया कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए? किससे मिलने गए थे ओमान? और ये प्राइवेट विजिट थी जिससे जवाब नहीं देते। जलवा है हमारा। जल्दी से। मैं सवाल जो है आपसे है अजय आलोक जी। आपने कहा कि मोदी जी का बहुत वर्चस्व है। कल ही वेडनेसडे को हमारा जहाज, कार्गो शिप, उसको ड्रोन अटैक में वो ध्वस्त हो गया और सिंक हो गया। और आपकी 3 बार से सरकार है, आपने एक बार भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी, जो अपनी देश की कंपनी होती है, आपने नहीं बनाया है। आपने 12 मई 2026 को जाके BMIP बनाया है, तो अभी तक आप कहाँ थे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो इतने कारीगर हैं, इतने जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? जो लोग काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं। जैसे कि सर ने बोला कि गोल्ड और पेट्रोलियम को मेक इन इंडिया नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेक इन इंडिया कर क्या रहे हो फिर? किसान को और मजदूर को कहीं नहीं दिख रहा है आपका मेक इन इंडिया। अगर ये मेक इन इंडिया सही में होता तो आप देखिए ना, 112 अरब डॉलर का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। और अगर मैं सरकार के खर्च के कंपेयर में बता दूं तो ये 21% होता है। तो फिर भाई मेक इन इंडिया हो क्या रहा है? दिख तो नहीं रहा। जुमला बनता है, जुमले। ठीक है। मेरा कहना ये है कि अभी हाल ही में हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। उस टाइम पे तो खूब जेट आए, एरोप्लेन आए, सब कुछ हुआ। पर चुनाव शपथ के 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया? हाँ, मेरा सवाल ये है कि 1965 में जब भुखमरी आई, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद पहले अन्न छोड़ा, हफ्ते में 1 दिन खाना छोड़ा, उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील करी। आज जब मतलब मोदी जी ने जब 7 अपीलें की, उसमें से एक अपील थी कि हमें विदेश जाना कम करना चाहिए। आज सुबह ही वो विदेश निकल गए। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा सवाल अजय आलोक जी से, युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया 90 तक पहुंच गया था प्रति डॉलर, और अभी भी लगातार रुपया डॉलर के प्रति गिर रहा है। तो क्या 100 रुपए प्रति डॉलर का शतक इनके कार्यकाल में ही हो जाएगा, या उसके लिए हमको समय मिलेगा? सेंचुरी लगाने वाले हैं कि अजय आलोक जी? जवाब दीजिए। चलिए आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर के जो सवाल थे वो आप ही के लिए थे। देखिए बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे हैं। 4 मई प्रॉब्लम आई। देखिए, कोई 4 मई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम अभी आया नहीं है, प्रॉब्लम आने की आशंका है, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आशान्वित होना देश में हमेशा सबको चाहिए, और डिप्रेसिव थॉट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि समस्या को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। फर्क उनमें और हम में यही है। रुपया गिरता, जहां तक रुपया गिर रहा है, जहां तक गिरता हुआ रुपया है, हम बार बार ये कह रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए। हमारा सबसे बड़ा रीजन है गिरता हुआ रुपया का, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा, हमारा रुपया गिरेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या ये जायज है कि पिछले 1 साल में 24 बिलियन डॉलर से, और 38 बिलियन डॉलर से 71 बिलियन डॉलर हम सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं? हमारा रुपया गिरेगा क्योंकि हम 135 बिलियन डॉलर्स का अप्रोक्सीमेटली ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो करना ही है हमें। कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मैंने बोला ना, तेल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकते हैं। गोल्ड की नहीं, मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि 1 करोड़ कारीगर है। मैं मानता हूं 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ कारीगर, उनका क्या होगा? बहुत जल्दी रिजर्व बैंक पॉलिसी लेके आ रही है। हम लोग गोल्ड रिसाइकलिंग शुरू कर सकते हैं। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। यही नहीं, अभी और सुनिए। 65% जो तेल अभी है, बाहर से जो तेल आ रहा है, 65% हमारे उपयोग में है और 35% अभी भी प्राइवेट कंपनी देश से विदेश भेज रही है रिफाइनिंग करके और उसका लाभ कमा रही है। क्यों नहीं मोदी जी को पहले उसको रोकना चाहिए था इस देश में? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। गजब बेइज्जती है।